क्या आप इधर यूएई में 1500 सैलरी में सरवाइव कर सकते हैं? देखें, यूएई में पैसा कमाना आसान है, लेकिन पैसा बचाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इधर यूएई में एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं जिनकी वजह से इधर पैसा बचाना मुश्किल हो जाता है, और क्या हम 1500 सैलरी में से खा पी के इधर अपना पूरा एक्सपेंस करके अपने घर कितना भेज सकते हैं, कितना सेव कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो यूएई आना चाहते हैं, ताकि उनको इस चीज का पता हो, वो इधर आने से पहले ही अपनी प्लानिंग करके आए कि भाई उधर जाके हमने ऐसे मैनेज कर। नहीं तो जो इधर आ गया मुल्क से सोच के आता है 2-4 साल करके पैसा जोड़ के वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो इधर आ गया वो इधर का ही हो गया भाई, फिर आप बूढ़े होके ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि इधर एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, सैलरीज आपकी कम होती हैं, जिसकी वजह से आप सारी जिंदगी सेविंग कर ही नहीं सकते। ठीक है जी। तो बेसिक इधर जो एक्सपेंसेस हैं उनकी बात करते हैं। और जो थर्ड वाला है आपका एक्सपेंस, वो बहुत जरूरी है। अगर आपने उस पर कंट्रोल कर लिया, आपने उसको मैनेज कर लिया, तो फिर इधर आप सेविंग कर सकते हैं। काफी हद तक चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप इधर कम सैलरी में भी सरवाइव कर सकते हैं। ब्रदर, ये रियल बेस्ड वीडियोस होती हैं, ठीक है? ये कोई फेक या ऐसे मैं फेंकता नहीं हूँ। ये मेरा खुद का इधर का एक्सपीरियंस, मेरे दोस्त, मेरे भाई जिनसे मैं इधर मिलता हूँ, उनका एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूँ। मतलब ऐसा समझें कि अगर मुझे यहाँ पे 4 साल हो गए हैं, तो ये 8 मिनट की वीडियो में आपको 4 साल दुबई में रहने का तरीका बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है जी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाना। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, इधर जो सबसे मतलब छोटा आपका एक्सपेंस है वो है ट्रांसपोर्ट का। ठीक है जी। इससे आगे आगे जो बड़े एक्सपेंसेस हैं वो मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। बट छोटे से स्टार्ट करते हैं ताकि आपका दिल भी कुछ हल्का रहे। एकदम से ही वो आपको टेंशन नहीं देनी है, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है जी। सैलरीज का मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, बेसिक सैलरीज कितनी होती हैं। अभी हम एक्सपेंस की बात करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी है इधर। क्यों जरूरी है? देखें जी, आपको किधर जॉब मिलती है अपने घर से 5-7 किलोमीटर दूर, आपको ट्रांसपोर्ट लेनी पड़ेगी। कंपनी ट्रांसपोर्ट नहीं देगी, कुछ कंपनियां देती हैं। अगर आपकी कंपनी देगी तो गुड, अगर नहीं देगी तो आपको ब्रदर ट्रांसपोर्ट लेनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट कैसे लेनी पड़ेगी? इधर गवर्नमेंट की बसेस चलती हैं, ठीक है? वो पाकिस्तान इंडिया वाला सिस्टम नहीं है। इधर गवर्नमेंट की बसेस चलती हैं, प्रॉपर कार्ड होते हैं। आप कार्ड लेंगे एक, उसमें मंथली अपने पैसे डालेंगे और आए जाएंगे बस से। ठीक है जी। ये बहुत जरूरी चीज है। देखें, अगर आपको ड्यूटी पे आना जाना है तो साफ सी बात है, या तो कंपनी देगी, कंपनी नहीं देगी तो आपको अपनी ट्रांसपोर्ट अरेंज करनी पड़ेगी। टैक्सी से आप नहीं जा सकते हैं, टैक्सी बहुत कॉस्टली होती है। ठीक है जी। तो लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है बस का। तो ये बस का जो ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस है, ये तकरीबन मंथली अगर आप 5-7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर तक जाते हैं, तो मंथली 100 से 200 तक आपका ये एक्सपेंस आता है। अभी गिनते जाएं जरा। ठीक है जी। ये मैं जर्नल बता रहा हूँ छोटा सा, सिर्फ आपके ड्यूटी पे आने जाने के लिए। साफ सी बात है, आपको इधर किसी दोस्त के पास जाना पड़ेगा, आपको किधर मार्केट से सामान लेने जाना पड़ेगा, कभी आपको दुबई घूमने के लिए जाना पड़ेगा, तो उनके रेंट अलग हैं, वो ज्यादा हैं। वो ये कार्ड वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है जी। मतलब ये एक मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ कि 100 से 200 दिरहम आपका ट्रांसपोर्ट का आ गया। ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है फूड। फूड तो भाई खाना तो सबको है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप इधर आएंगे और बिना खाने के रह लेंगे। पानी पे, और मजे की बात है यार, इधर पानी भी पैसों से मिलता है पीने वाला। हम इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में तो हमको पानी की टेंशन नहीं होती है, मोटर चलाओ और जितना मर्जी पी लो। इधर आपको यूएई में पीने का पानी भी पैसों से मिलता है, क्योंकि इधर का जो नेचुरल जमीन का पानी है वो कड़वा है, नमकीन है। तो इसीलिए समंदर के पानी को फिल्टर करके, वो जैसे हमारे उधर होता है फिल्टर्ड वाला नेस्ले का होता है, वो वैसे इधर ब्रदर कंपनीज हैं जो बेचती हैं पानी फिल्टर्ड वाला। वो आपको पानी भी लेके पैसों से पीना पड़ता है। ठीक है जी। बाकी अंदाजा आप खुद लगा लें। तो फूड की बात करते हैं जी। अगर आप किसी के साथ शेयरिंग पे हैं तो आपकी बचत हो जाएगी।
अगर आप बोलते हैं कि नहीं यार मैं तो खुद ही बनाऊंगा, ये शेयरिंग वाला मेरे से नहीं होता है यार, दाल बनाते हैं, लोबिया बनाते हैं, मैं तो गोश्त खाऊंगा, तो फिर ब्रदर ऐसा समझे कि आपकी सैलरी का तीसरा हिस्सा आपके खाने में जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि मैक्सिमम अगर आप अकेले अपना बनाते हैं तो 500 से 700 आपका फूड का एक्सपेंस इजीली है, इजी, नो डाउट, हमारा आता है भाई। ठीक है जी, इजीली आपका 500 से 700 है अगर आप खुद बनाते हैं तो। साफ बात, आप खुद बनाएंगे तो एक्सपेंस ज्यादा आता है। जब आप शेयरिंग में बनाते हैं तो पैसे डिवाइड हो जाते हैं, बोझ डिवाइड हो जाता है। ठीक है जी, और अगर आप शेयरिंग में लेते हैं तो आपका तकरीबन 300, 350, 400 तक आता है इजीली, अगर मतलब थोड़ा अच्छा खाना खाते हैं तो। अगर महीने में पूरा दाल बनाएंगे तो फिर तो 200-250 आएगा, वो मुश्किल नहीं है। पर इधर इधर आए हो कमाने के लिए, कमाते हो तो खुद पे भी लगाओ। वो ना हो कि आप कमा कमा के घर भेजो और जब आप इधर बीमार पड़ जाओ, खाओगे नहीं तो बीमार हो जाओगे, अच्छा नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगे, फिर अस्पताल में भी पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है जी, ये वाला भी जो है थर्ड वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इधर है रेंट का, सोने का पैसा देना पड़ता है भाई इधर यूएई में, सोने का पैसा। क्या यार मजे हैं, मतलब हमारी कंट्रीज में साला रूम ही रूम है, घरों में टेंशन नहीं है यार, खाने की, पीने की, सोने की। इधर खाने के भी पैसे हैं ब्रदर, पानी पानी पीने के भी पैसे हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट के भी पैसे हैं, और ये अभी रहने के भी पैसे हैं ब्रदर। इधर आपको सोने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, कितने पैसे देने पड़ेंगे आपको? देखें, ये डिपेंड करता है डिफरेंट मतलब सिटीज के हिसाब से। अभी मैं अबू धाबी के साथ एक सिटी है अलैन, उसमें हूँ। इधर कदरे रेंट बेहतर है। रहने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं। नंबर वन पे बेड स्पेस। बेड स्पेस क्या होती है कि एक रूम में 4-5 लोग होते हैं इकट्ठे, वो आपको एक चारपाई मिल जाती है कि ये आपकी चारपाई है, बस आपने रहना है इधर। बेड स्पेस की इधर कीमत है 250 से 300 दिरहम। ठीक है जी, मोस्टली कम से कम इधर अलैन में 250 से 300 दिरहम है। अगर आप अबू धाबी शारजा वाली साइड पे चले जाएं, और दुबई, दुबई में आपको बेड स्पेस 500 से 700 की मिलेगी, दुबई में बहुत महंगी है। ठीक है जी, उसके बाद होता है पार्टीशन। पार्टीशन क्या होती है? पार्टीशन हाफ रूम होता है, या एक रूम में 4 पोर्शन बनाए होते हैं अलग अलग सेपरेट। ठीक है जी, वो आपको मिलता है इधर अलैन में। अलैन में बात करूं तो 800 से 1000 में मिल जाता है। अगर दुबई में बात करूं तो उधर 1500 तक आपको वो पार्टीशन मिलेगी। उसके बाद होता है स्टूडियो रूम। स्टूडियो रूम क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडियो रूम होता है जिसमें एक रूम, एक किचन, एक वॉशरूम, सब अटैच होता है, मतलब एक ही रूम के अंदर किचन वॉशरूम अटैच होता है। एक सेपरेट रूम होता है। ठीक है जी, उसको बोलते हैं स्टूडियो रूम। ये बेस्ट होता है फैमिलीज के लिए, मतलब जो ये कपल होते हैं ना उनके लिए बेस्ट है, जिनको ज्यादा प्राइवेसी चाहिए। समझ रहे हैं? ज्यादा प्राइवेसी जिनको चाहिए, ये उनके लिए बेस्ट होता है। बाकी पार्टीशन, बेड स्पेस, इनमें इतनी प्राइवेसी नहीं होती है। और इधर स्टूडियो का जो रेंट चल रहा है अभी अलैन के अंदर, वो है 1200 से 1500 दिरहम। और अगर आप उधर दुबई में चले जाएं तो उधर 1800 से 2000 तक आपका स्टूडियो का है। तो अभी आप हिसाब लगाएं कि अगर आपकी सैलरी 1500 है तो आप क्या बचाएंगे रे बेडू, क्या बचाएगा तुम? कुछ भी नहीं बचता है ब्रदर। अगर आपकी सैलरी 1200, 1500 है तो अभी आपने घर भी पैसे भेजने हैं। ठीक है, ये तो वो एक्सपेंस है जो जरूरी है, जो हर महीने करना ही करना है। इसके अलावा आपके छोटे छोटी जरूरतें होंगी। ठीक है, आपको मोबाइल का नेट चाहिए होगा, इंटरनेट चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको सरफ चाहिए, साबुन चाहिए। ठीक है, बाहर से कुछ दिल किया, कभी शवारमा खा लिया, बर्गर खा लिया, वो एक्सपेंस अलग है। तो अभी आप इधर सोचें, मैंने स्टार्टिंग में बोला था इधर पैसा कमाने से ज्यादा पैसा बचाना मुश्किल है। ठीक है जी, तो जो मेरा भाई इधर आ रहा है, आने का प्लान कर रहा है या आना चाहता है, मेरे भाई मेरी पिछली वीडियोस देखें, उसमें मैंने बताया हुआ है कौन सी जॉब की इधर कितनी मैक्सिमम सैलरीज होती हैं। देखें उसमें कौन सी कैटेगरी की जॉब्स अच्छी हैं जिनमें सैलरीज अच्छी मिलती हैं आपको, वो वाला काम उधर से सीख के आए, वो स्किल सीख के आए, ताकि इधर आके आपको एक अच्छा सैलरी पैकेज मिल सके, आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकें। वो ना हो कि आप अपने ये एक्सपेंसेस ही पूरे करते रह जाएं और परदेश आपको मुफ्त में ही काटना पड़ रहा है। ठीक है जी,
तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।